हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है अपने लिए समय कैसे निकालें, घर के काम को जल्दी कैसे करें। तो आज मैं आप लोगों को जो टिप्स बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आज की जो टिप्स है, चाहे आप वर्किंग है या हाउसवाइफ है, दोनों के लिए ही है, जिससे कि वो घर के काम को बड़ी ही आसानी और बिना सर दर्द के जल्दी से कर सकती हैं। जो टिप्स मैं बताने जा रही हूँ वो अगर आप फॉलो करती हैं तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आप अपने काम को जल्दी कर पाएंगी और अपने लिए भी समय निकाल पाएंगी, जिससे कि बिना हड़बड़ के आप खुशी खुशी सारे काम अंदर और बाहर दोनों कर सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कोई भी काम जल्दी करने के लिए आपका पहले ठीक होना ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तभी आप कुछ कर पाएंगी। अगर निरोग हैं तभी आप कर पाएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, आपका शरीर ही आपको नहीं करने देगा, भले दिमाग कहे कि ये काम कर लो। तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं कि वो टिप्स कौन-कौन सी हैं जिससे कि हम अपने घर के कामों को बहुत जल्दी निपटा सकते हैं, अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने हमेशा सुना होगा और सभी कहते हैं, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है कि सुबह जल्दी उठिए। जी हाँ, देखिए, अगर आप सुबह जल्दी उठती हैं, ठीक है, जल्दी उठेंगी तो ज़्यादा समय मिलेगा, ज़्यादा समय मिलेगा तो काम आप बहुत आसानी से अपने कर लेंगी, क्योंकि जब समय की ही कमी की वजह से तो हम काम नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर हमें सुबह समय अगर मिल आपको गया जल्दी काम तो खत्म प्रॉब्लम करने कहाँ हैं होगी, तो फिर तो उसकी अपने तैयारी काम आपको रात से फटाफट ही निपटा करनी ही पड़ेगी। सकते हैं। ये नहीं है कि तो सुबह आप इसके लिए तैयारी सुबह करेंगी जल्दी और उठें, सुबह आपके काम भी जल्दी खत्म हो आपको जाएंगे। इससे इसकी हड़बड़ तैयारी नहीं आपको एक होगी। दिन पहले जब समय थोड़ा-सा पर आलस आप अपना दूर करके काम थोड़ा-सा कर एक्स्ट्रा लेंगी वर्ड तो लगा के उस अपने काम लिए को भी खत्म समय करना मिलेगा पड़ेगा। और अपने लिए आप कुछ सोच जैसे भी कि सकती अगर हैं। आप कुछ ऐसा खाना बनाना चाह रही हैं, कुछ ऐसी सब्ज़ी बनानी चाह रही हैं जिसकी कि प्रिपरेशन आपको रात में करनी है, तो वो रात में कर दीजिए। अब सुबह उठ के अगर आप भूल गई तो सुबह हड़बड़ होगी, दिमाग भी ख़राब हो जाएगा कि मैंने ये प्लान किया था, मुझसे नहीं हो पाया। तो आप रात में ही प्लान बनाइए कि सुबह आपको क्या बनाना है, ठीक है? सुबह आपको कौन-सी सब्ज़ी बनानी, क्या करना, उसका प्लान अगर आप रात में बना लेती हैं, उसकी प्लानिंग रात में कर लेती हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। सुबह मान लीजिए आपको छोले बनाने हैं, ठीक है? तो आप ये रात में सोचेंगी तभी ना कर पाएँगी। तो रात में ही आप क्या करिए, चना भिगो दीजिए या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि मतलब वो भिगोने पे ही बनेगी, थोड़ी फूलेगी तब बनेगी, तो उसको रात में ही आप भिगो दीजिए। प्लानिंग आप रात में ही करिए, ठीक है? आपको सुबह का समय बचेगा, बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो आप सुबह बनाएंगी और रात में काट के रख सकती हैं, तो संभव हो तो उनको रात में काट दीजिए। काट करके एयर टाइट जार में या किसी भी चीज़ में ऐसा करके रख दीजिए कि वो सुबह तक खराब ना हो, आपका समय बच जाएगा। थोड़ा-सा आपको आलस दूर करना पड़ेगा, ठीक है? अपने आलस को थोड़ा-सा भगाना पड़ेगा। आलसी बिल्कुल भी हमें नहीं बनना है, क्योंकि हमारे काम को आलस जो है वो समय पे होने ही नहीं देता है। कुछ ना कुछ हम अलसाते रहते हैं, चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम कर लेंगे, लेकिन ये आदतें हमारी अच्छी नहीं होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में आज मैं ये बता रही हूँ तो आप आज से ही अमल करने लगेंगी, नहीं। पहले तो सुबह उठने की जो हमारी आदत होती है उसको हम अगर 6 बजे उठते हैं तो आप उसको पौने 6 करिए, साढ़े 5 करिए, 10 मिनट, 5 मिनट आप पीछे चलते चले जाइए। एक दिन देखिएगा धीरे-धीरे आपकी ये मतलब रूटीन में आ जाएगा कि आपकी आँख खुद ही जल्दी खुलने लगेगी। तो ये आपको एक दिन में नहीं होगा, ये मत सोचिएगा आज मैं बता रही हूँ आप करने लगेंगी, लेकिन हाँ, अगर इन चीज़ों पे अमल करेंगी तो धीरे-धीरे ये प्रैक्टिस में आने ही लगेंगी। किचन के काम को कोशिश करिए कि समेटते चलिए। जब हम काम किचन में करते हैं तो उसको क्या होता है, बिखेर के छोड़ देते हैं। अगर मिक्सी हमने यूज़ की है तो अगर मिक्सी में का हमने सामान निकाल लिया है, जार में से सामान हमने निकाल लिया है, तो मिक्सी को पोंछ के जार को धो के तुरंत रख दीजिए। साइड में मत करिए कि अभी धुल लेंगे। वो अभी धुल लेंगे, अभी कर लेंगे, करते-करते किचन हमारा इतना ज़्यादा मेसी हो जाता है कि देख के ही दिमाग ख़राब हो जाता है और कुछ भी मज़ा नहीं आता है, कुछ भी करने का फिर मन नहीं करता। किचन भी इतना बिखरा रहता है कि अगर हमें जगह की ज़रूरत है तो उसको कहाँ रखें और जो हमको जिस जगह की जिस लिए ज़रूरत है उसको कहाँ रखें। तो काम को अगर आप समेटते
चलेंगे, किचन के स्लैब को साफ़ करते चलेंगे, गैस के चूल्हे पे कुछ गिर गया उसको पोंछते चलेंगे, साफ़ सुथरा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा और हमको एक मानसिक शांति मिलेगी कि हाँ, हम अच्छे से काम कर रहे हैं, साफ़ सुथरी जगह पे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए किचन के काम को करते चलिए और समेटते भी चलिए। रात को ही बर्तन धो लीजिए। अब मैं रात को क्यों कह रही हूँ धुलने के लिए, आप रात में ही थोड़ा-सा और 15-20 मिनट लगेंगे, थोड़ा-सा आलस छोड़ के रात को ही बर्तन धो के रख दीजिए। अगर आप ये करते हैं, रात में ही बर्तन धो के रख देती हैं, तो सुबह एक तो किचन आपको साफ़-सुथरा मिलेगा, किचन देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कि उठे, आँख खुली और वही जूठे बर्तन, जूठन हमको दिख रही है। किचन एकदम जब साफ़-सुथरा होता है, हम चाहे पानी गर्म करते हैं या किसी के लिए चाय बनाते हैं, तो भी अगर हम किचन में घुस रहे हैं, तो हमारा दिमाग एकदम या मूड एकदम फ्रेश रहता है, हमको जूठन नहीं दिखाई पड़ती। कहीं भी देखिए गंदगी, जूठन रहती है, तो हमारा दिमाग ऐसे ही ख़राब हो जाता है। ये तो हम सुबह फ्रेश उठ रहे हैं, अगर इस तरीके से दिख गया तो समझ जाइए कि होता ही होगा, बहुत सारी बहनों के साथ होता भी होगा। कमेंट करिएगा कि किन-किन लोगों के साथ ये होता है कि सुबह उठते ही जब जूठे बर्तन दिखाई पड़ते हैं तो एकदम से दिमाग अपसेट हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि साफ़-सुथरी चीज़ें ही सभी को अच्छी लगती हैं। उसके बाद जब सुबह उठे तो सबसे पहले कोशिश करिए कि बच्चे जो बॉटल ले जाते हैं उनका पानी भर के रख दीजिए, ठीक है? एक काम आपका निपट गया, क्योंकि नाश्ता टिफ़िन तो अभी आप रखेंगे नहीं, टिफ़िन तो भाई उठे हैं, अभी बनाएँगे, करेंगे, उसके बाद ही होगा। लेकिन पानी की बॉटल धुल के और पानी की बॉटल रख दीजिए जहाँ बच्चे का टिफ़िन वगैरह, मेज़, डाइनिंग जो भी आपकी जगह हो बच्चे का रूम, वहाँ रख दीजिए। एक काम आपका निपट गया। सब्ज़ी हमने काट के ही रख ली है, रात पे हमने प्लान बना लिया है कि क्या सुबह करना है, तो इससे हमें दिक्कत भी नहीं होने वाली है कि हम अब क्या करें, क्या बनाएँ आज, ये सब प्लानिंग हमने रात में ही कर ली है, तो वो सोचने में भी हमारा समय नहीं जाने वाला है। अपने किचन में उतना ही बर्तन, उतना ही सामान रखिए जो कि आपकी डेली यूज़ में आता हो। एक्स्ट्रा सामान मत रखिए किचन में, आप कहीं बांध के ट्रंक, ड्रम कहीं भी रख दीजिए और उसको बांध के रखिए जिससे कि वो गंदे ना हो, हमें ज़रूरत पड़े तो हम निकाल लें। अब क्या होता है, देखिए बर्तन तो सबके यहाँ ज़्यादा होते हैं क्योंकि गेस्ट आते रहते हैं, लोग हैं, थाली, बर्तन, गिलास, चम्मच, कटोरी सबके यहाँ होती है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि रोज़ उतने सारे बर्तन रोज़ ही यूज़ हो जाते हों, तो रोज़ उतने ही बर्तन निकालें जितने की आपको ज़रूरत हो, जिससे कि किचन भी हमारा बिखरा नहीं रहेगा और कम बर्तन रहेंगे तो जल्दी-जल्दी साफ़ करके ही आप उनको यूज़ करते रहेंगे, जिससे कि वो बिखरे हुए नहीं दिखेंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं और 20 ग्लास हैं, तो अब आप सोचिए तो कोई उसको धुलने की कोशिश करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो जितना साफ़ ग्लास रहेगा उसमें पानी पीता जाएगा, लेकिन जब उसको गिलास नहीं मिलेगा, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हो, तो वो तुरंत गिलास को साफ़ करेगा, पानी पी लेगा। बिखरा भी नहीं, आपका सामान भी स्थिर रहा। तो उतने ही बर्तन, उतने ही सामान आप किचन में निकालिए जितने की आपको रोज़ ज़रूरत हो। अब सोने से पहले कोशिश करिए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम आप जो सुबह का है उसे निपटा कर सोती हैं, जिससे कि अगर अगले दिन आपको किसी वजह से आपकी नींद देर में खुलती है या तबीयत ही आज हमारी समझिए कि भारी हो गई, नहीं उठ पा रहे हैं हम, तो अगर हमने काम को निपटाया हुआ है तो कितना आराम हमको मिल जाएगा। ये हड़बड़ नहीं रहेगी कि अब हम कहाँ से शुरू करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है आप रात में ही निपटा दीजिए। अगर कुछ ऐसी सब्जियां हैं उनको काट दीजिए, रात में बर्तन धो के रख दीजिए, प्लानिंग कर लीजिए नेक्स्ट डे के सब्जी वगैरह की कि हमको क्या बनाना है। सुबह अगर आप उठती हैं तो देखिए सब्जी में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर काट के रखिए फिर भी बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन अगर आप दाल चढ़ा देती हैं या कुछ काबली चना वगैरह है, चना है, राजमा है, आलू है, कुछ अगर बॉयल करना है तो वो अगर नाश्ता बनाने के साथ साथ उसको चढ़ा करके रख देती हैं तो वो भी हमारा एक साइड काम निपटा रहता है। फिर जब हमको उसको बनाना रहे तो हम तुरंत बना लेते हैं। दाल आप बना लीजिए, दाल में बहुत टाइम नहीं लगता है, धो के चढ़ा दीजिए, जैसे भी आप चढ़ाते हो चढ़ा दीजिए, कुकर में बननी है बन जाएगी। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप निपटा सकती हैं, कर सकती हैं। सुबह उठी जैसे मैंने बोला है, बच्चों की पानी की बॉटल भर दीजिए, उसके बाद अपना ड्राइंग रूम ठीक कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले लोग उठते हैं तो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, अपने रूम से निकल के ब्रश वगैरह करके ड्राइंग रूम में ही पेपर लेके बैठेंगे या कोई भी काम करना रहता है। ज़्यादातर मुझे लगता है कि ड्राइंग रूम में ही सबके काम होते होंगे।
तो ड्राइंग रूम को सबसे पहले ठीक कर दीजिए अगर बिखरा हुआ है, नहीं तो मैं तो यही कहूँगी कि रात में ही ठीक ठाक करके सोइए। आप अगर उठ रही हैं, अगर बच्चों का अलग कमरा है तो अपने साइड का चद्दर ठीक कर दीजिए, तकिया ठीक कर दीजिए, एक पार्ट आपका कुछ ठीक हो गया। इस तरीके से अगर आप काम करती हैं, काम को निपटाती हैं, समेट के चलती हैं, तो देखिए कि अगर दोपहर का आधा खाना अगर आप बच्चों के नाश्ते के समय बना लेती हैं तो आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा। सपोज़ करिए रोटी चावल रहता है, वो सब लोग गरम खाते हैं, दाल बनी है, सब्जी अगर आपने बना ली है तो भी आप उसको गरम करके दे सकती हैं। इस समय अगर थोड़ा-सा आपके पास समय है, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि जल्दी उठ जाइए, ज़्यादा नहीं, घर वालों के उठने से आधा घंटा पहले उठ जाइए। मशीन में कपड़े लगा दीजिए अगर मशीन है। अगर मशीन नहीं है, देखिए मैं दोनों बातें करते चलती हूँ। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कपड़े जो आपको धुलने हैं वो भिगो दीजिए, फूल जाएँगे तो जल्दी साफ़ हो जाएँगे। इस तरीके से अगर आप अपनी प्लानिंग करते चलेंगी, काम को निपटाते चलेंगी तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। जो कपड़े धुलने हैं उनको साइड कर दीजिए, रख दीजिए, सुबह उठिए उनको भिगो दीजिए। या एक बाल्टी या आपके पास जो भी चीज़ है जिसमें आप रखती हैं वहाँ सामने रखिए कि आपको याद रहे कि ये मुझे करना है। इस तरीके से करते रहिए। आप देखिए आपके काम बहुत जल्दी निपट जाएँगे, बहुत जल्दी आपके काम हो जाएँगे। अगर ये प्रॉब्लम आपको आती है कि हमें समय नहीं मिलता है, तो अब आपके पास समय ही समय बचेगा। यही चीज़ें, यही ट्रिक्स मैं भी फ़ॉलो करती हूँ, यही टिप्स मैं फ़ॉलो करती हूँ जिससे कि मेरे पास समय बचता है। लोग मुझसे पूछते हैं आप कैसे इतना समय निकाल लेती हैं? मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि आप इतना समय कैसे निकाल लेती हैं? आपको समय कैसे मिल जाता है? तो बस यही है, ऐसे ही मैं समय निकालती हूँ, ऐसे ही समय मुझे मिल पाता है क्योंकि वही 24 घंटे मेरे लिए भी हैं, वही 24 घंटे आपके लिए भी हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करते हैं, इन टिप्स को फ़ॉलो करते हैं तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि मेरे पास समय नहीं बचता है, मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे करूँ, समय नहीं मिल पाता है। तो किचन का, दोपहर के लंच का आधा काम आप मॉर्निंग में ही निपटा दीजिए। दाल चढ़ा दीजिए, बॉयल करने वाली चीज़ें चढ़ा दीजिए, सब्ज़ी छौंक दीजिए, ये सब काम आप सुबह कर सकती हैं, फटाफट कर सकती हैं। फिर देखिए आपके पास समय ही समय बचेगा, बच्चे चले जाएँगे, सबको नाश्ता करा दिया, 2-3 घंटे का समय तो आपके पास आराम से मिल जाएगा। फिर बच्चे आते हैं, दोपहर में खाना खिलाइए, खुद खाना खाइए, फिर देखिए दोपहर से शाम तक का समय आपको मिल गया, समय मिला कि नहीं मिला। किचन के काम को समेटते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप ये टिप्स, ये चीज़ें अगर आप पहले से फ़ॉलो कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो बहनें, जो सखियाँ, जो बच्चे, जो लेडीज़ अगर नहीं कर रही थी अभी तक, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इस टिप्स को फ़ॉलो करिए। अगर कोई कमी आपके अंदर है तो उसको दूर करिए, आलस को दूर भगाइए। सबसे पहले सारा काम अच्छे से तभी होगा जब आप स्वस्थ रहेंगी, तो अपने स्वास्थ्य पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। टाइम से खाइए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, थोड़ा रेस्ट करिए, घूमिए टहलिए, बाहर निकलिए, खुली हवा में सांस लीजिए, एकदम कमरे में पैक होके मत रहिए, हंसिए, बोलिए, फ्रेंड से मिलिए, माइंड फ्रेश करिए। जितना फिज़िकली हमको फिट रहना ज़रूरी है उतना ही हमको मेंटली फिट रहना ज़रूरी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी इस चैनल पे अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय।